नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखो, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम से। संज्ञा का सीधा संबंध होता है नाम से, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, या किसी स्थान का नाम हो, या मन में उठने वाली कोई भावना हो। देखो, संज्ञा को और आसान भाषा में समझो। जो भी आप अपनी खुली आंखों से अपने आसपास देख पा रहे हो या जो भी आप महसूस कर रहे हो, वो सभी संज्ञा है, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ नाम है। देखो कैसे, इस संसार में जो कुछ भी है उन सभी का अपना अपना नाम है। हम सभी उस चीज को एक नाम से जानते हैं और नाम को ही संज्ञा कहते हैं। देखो, अब संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है, एग्जाम में हमें यही परिभाषा लिखनी है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम समझ गए संज्ञा किसे कहते हैं। चलो अब हम समझते हैं संज्ञा के भेद। देखो, संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चलो संज्ञा के इन 5 भेदों को उदाहरण के साथ बहुत ही आसान भाषा में एक एक करके समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, जैसा कि इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है, व्यक्तिवाचक। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, महाभारत, दिल्ली, रमेश, मुंबई, महेश आदि। देखो, इस बात को समझो, देश तो बहुत हैं, लेकिन जब हम उसे एक नाम दे देते हैं, जब हम किसी कंट्री को एक नाम दे देते हैं, तब वो देश, वो कंट्री विशेष बन जाती है। ठीक इसी तरह आदमी तो बहुत हैं, लेकिन जब किसी को नाम दे दिया जाता है, रमेश, सुरेश, महेश, तो वो नाम उनकी पहचान बन जाता है, वो विशेष बन जाते हैं। इसलिए ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, एक नाम जो पूरी जाति का बोध कराता हो, जैसे घोड़ा, मनुष्य, वृक्ष, फूल, यह सभी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये शब्द समस्त जाति का बोध कराते हैं। देखो, इस बात को अच्छे से समझो। जब हम मनुष्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो कोई एक विशेष इंसान नहीं, समस्त मनुष्य जाति का बोध हो रहा है। और ठीक इसी तरह वृक्ष और फूल से भी हमें समस्त वृक्ष और समस्त फूलों का बोध हो रहा है, न कि किसी एक विशेष वृक्ष और फूलों से। इसलिए ये एक जातिवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा। देखो, जब किसी शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो तब उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, कक्षा, सेना, भीड़ आदि। देखो, हमें इन शब्दों से ये बोध हो रहा है कि ये कुछ लोगों का समूह है। परिवार शब्द से हमें पता लगता है ये कुछ लोगों का समूह है। ठीक इसी तरह कक्षा, सेना, भीड़ भी हमें कुछ लोगों के समूह का बोध कराती है। जो भी शब्द हमें कुछ लोगों के समूह का बोध कराए वो सभी शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। जब किसी शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, लोहा, तेल, घी आदि। भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव अथवा दशा का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, भला, बुरा, सुंदरता, दुख, सुख, सत्य, ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। देखो, इस बात को अच्छे से समझो। भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते, बस उनको महसूस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। आशा है कि आप संज्ञा विषय को अच्छे से समझ गए होंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद।